साथियों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं सत्यार्थी आप सभी को पिछली वाली वीडियो में बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के विचारधारा को बताया था। तो कैसे आरपीआई से जुड़ करके काम करना चाह रहे थे, लेकिन वहां के नेताओं को अक्खड़बाजी या निजी स्वार्थ को देखते हुए उन्होंने सोचा कि अब इन लोगों में सुधार करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए पूना छोड़ करके मुझे और कहीं काम करना चाहिए। इसलिए पूना के नज़दीक महाराष्ट्र, जो बाबा साहब की कर्मभूमि थी, उन्होंने कहा कि बाबा साहब की वहाँ यानी अंबेडकर मिशन की वहाँ हवा भी है, शायद वहाँ के लोग कुछ अलग होंगे और बाबा साहब के प्रति उनका लगाव और चिंतन अधिक होगा। इसलिए वो चले आते हैं महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में उन लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब देखते हैं तो उनका भी रवैया ठीक साहब को लगा कि महाराष्ट्र का अधिकारी कर्मचारी पूना के अधिकारी कर्मचारी की ही तरह काम करता है, या तो अध्ययन मंडल बना के अध्ययन करता या फिर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेताओं की क्रिटिसाइज कुछ नहीं आता, वो बेवकूफ़ आदमी है, स्वार्थी है। ये सब सुन करके मानवर साहब का कान पक गया। तब उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को समझाते हुए कहा, अरे भाई, क्रिटिसाइज करने से अच्छा है कि यदि वो मिशन मूवमेंट को नहीं चला पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम लोगों को चला लेना चाहिए, लेकिन एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। बेहतर होगा कि हम सबको आरपीआई नेताओं की मुश्किलों का हल ढूंढना चाहिए। ना उनके पास दफ्तर है और ना ही उनके पास स्टाफ है, ना पैसा है। मिशन मूवमेंट को घर घर तक पहुंचाने के लिए इन सब की ज़रूरत है। हमें क्रिटिसाइज करने से काम नहीं। मिशन मूवमेंट घर घर पहुंचे, इसके लिए हम सबको मिलकर कुछ करना चाहिए। लास्ट में वो पाते हैं तो देखते हैं कि जो बड़ा अधिकारी है वो मिशन मूवमेंट में दिलचस्पी नहीं लेता है, जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है वो मिशन मूवमेंट में लगा। दूसरे के अनुभव से उन्होंने पाया कुछ लोग मिशन मूवमेंट में घर की वजह से काम नहीं कर पाते और कुछ लोग घरवाली की वजह से। उस समय महाराष्ट्र में पढ़े लिखे लोगों को नौकरी पाना आसान था, लेकिन खोली ढूंढना उतना ही मुश्किल था। इसलिए वो झोपड़पट्टी में आम लोगों के साथ जीवन बिताने पर मजबूर हो जाते थे। कांशीराम साहब उस समय जब लोगों से संपर्क करते थे तो उनको पता चलता था कि खोली ढूंढने निकले। यदि कहीं वो मिल जाते तो कहते थे कि भाई कुछ लोगों को तैयार करो, मिशन मूवमेंट चलाना है। तो वो कहते थे बस खोली मिल जाए तो मैं 15-15 साल वहाँ के सरकारी कर्मचारी खोली ढूंढने में बिता दिए और खोली नहीं मिली। और जिनको खोली मिल गई उनकी बीवियाँ उनको घर के बाहर निकलने नहीं दिया। ये सब रवैया देख कांशीराम साहब दुखी हुए और जबकि वहाँ के नेता पहले युति झाली कर, उन्होंने देखा कि वहाँ के शीर्ष लीडर आपसी कलह से जूझ रहे हैं। आरपीआई की हालत जर्जर हो चुकी है। बाबा साहब का सपना आरपीआई के द्वारा साकार नहीं किया जा सकता। बाबा साहब का सपना था कि देश में शोषित, वंचित और पिछड़ों की शासन हो। कई टुकड़ों में बटी हुई आरपीआई बाबा साहब का सपना आखिर साकार कैसे कर सकती है, यह सब सोच करके मानवर कांशीराम दुखी मन से आरपीआई से त्याग। आरपीआई के बिखराववाद पर मानवर कांशीराम साहब ने एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए कहा, उन्होंने कहा कि इस पार्टी को टूटने से बचाने के लिए हमने हर कोशिश की, लेकिन किसी ने हमारी एक बात नहीं मानी, क्योंकि अलग से हमारी कोई हैसियत नहीं थी। जब तक मेरी हैसियत बामसेफ और DS4 से बनी तब तक इस पार्टी के 12 साथियों बाबा साहब का देखा हुआ सपना महाराष्ट्र में साकार तो नहीं हो पाया, लेकिन बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को लेकर के बहुजन नायक मानव कांशीराम देश के कोने कोने में गए और सबसे ज्यादा उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा हमारी बातों को अमल में ला रहे हैं। वहां के लोग अपनी गुलाम की बेड़ियां काटने के लिए तैयार है। इसलिए सबसे ज्यादा समय बहुजन नायक मानव कांशीराम साहब उत्तर प्रदेश को दिए और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए और सत्ता हासिल किया और बाबा साहब का सपना उत्तर प्रदेश में आकर के सफल होता है। तो साथियों, आप सभी नेक्स्ट वीडियो में बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के क्या आगे की प्रक्रिया करते हैं, कैसे करते हैं, उनकी बातों को मैं बताता रहूँगा। साथियों, यदि हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट ही और सब्सक्राइब हमारी जान है, हमारी ताकत है। तो साथियों, नमो बुद्धाय जय भीम। संविधान जिंदाबाद। मानवर कांशीराम अमर रहे। साथियों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं सत्यार्थी आप सभी को पिछली वाली वीडियो में बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के विचारधारा को बताया था। तो कैसे आरपीआई से जुड़ करके काम करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ के नेताओं को अक्खड़बाजी या निजी स्वार्थ को देखते हुए उन्होंने सोचा कि अब इन लोगों में सुधार करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए पूना छोड़ करके मुझे और कहीं काम करना चाहिए। इसलिए पूना के नज़दीक महाराष्ट्र,
जो बाबा साहब की कर्म भूमि थी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की वहाँ यानी अम्बेडकर मिशन की वहाँ हवा भी है, शायद वहाँ के लोग कुछ अलग होंगे और बाबा साहब के प्रति उनका लगाव और चिंतन अधिक होगा, इसलिए वो चले आते हैं महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में उन लोगों से मिलते हैं। लेकिन जब देखते हैं तो उनका भी रवैया ठीक उसी तरह। मानवर साहब को लगा कि महाराष्ट्र का अधिकारी कर्मचारी पुणे के अधिकारी कर्मचारी की ही तरह काम करता है, या तो अध्ययन मंडल बना के अध्ययन करता या फिर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेताओं की क्रिटिसाइज करता था। उन्हें कुछ नहीं आता, वो बेवकूफ आदमी है, स्वार्थी है। ये सब सुन करके मानवर साहब का कान पक गया। तब उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को समझाते हुए कहा, अरे भाई, क्रिटिसाइज करने से अच्छा है कि यदि वो मिशन मूवमेंट को नहीं चला पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम लोगों को चला लेना चाहिए, लेकिन एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। बेहतर होगा कि हम सबको आरपीआई नेताओं की मुश्किलों का हल ढूंढना चाहिए। ना उनके पास दफ्तर है और ना ही उनके पास स्टाफ है, ना पैसा है। मिशन मूवमेंट को घर घर तक पहुंचाने के लिए इन सब की ज़रूरत है। हमें क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चलने वाला है। मिशन मूवमेंट घर घर पहुंचे, इसके लिए हम सबको मिलकर कुछ करना चाहिए। लास्ट में वो पाते हैं तो देखते हैं कि जो बड़ा अधिकारी है वो मिशन मूवमेंट में दिलचस्पी नहीं लेता है। जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है वो मिशन मूवमेंट में लगा रहा है। एक दूसरे के अनुभव से उन्होंने पाया कुछ लोग मिशन मूवमेंट में घर की वजह से काम नहीं कर पाते और कुछ लोग घरवाली की वजह से। उस समय महाराष्ट्र में पढ़े लिखे लोगों को नौकरी पाना आसान था, लेकिन खोली ढूंढना उतना ही मुश्किल था। इसलिए वो झोपड़पट्टी में आम लोगों के साथ जीवन बिताने पर मजबूर हो जाते थे। कांसीराम साहब उस समय जब लोगों से संपर्क करते थे तो उनको पता चलता था कि खोली ढूंढने निकले। यदि कहीं वो मिल जाते तो कहते थे कि भाई कुछ लोगों को तैयार करो, मिशन मूवमेंट चलाना है। तो वो कहते थे बस खोली मिल जाए तो मैं तैयार। 15-15 साल वहाँ के सरकारी कर्मचारी खोली ढूंढने में बिता दिए और खोली नहीं मिली। और जिनको खोली मिल गई उनकी बीवियाँ उनको घर के बाहर निकलने नहीं दिया। ये सब रवैया देख कांसीराम साहब दुखी हुए और जबकि वहाँ के नेता पहले ही झाली कर लिया। उन्होंने देखा कि वहाँ के शीर्ष लीडर आपसी कलह से जूझ रहे हैं। आरपीआई की हालत जर्जर हो चुकी है। बाबा साहब का सपना आरपीआई के द्वारा साकार नहीं किया जा सकता। बाबा साहब का सपना था कि देश में शोषित, वंचित और पिछड़ों की शासन हो। कई टुकड़ों में बटी हुई आरपीआई बाबा साहब का सपना आखिर साकार कैसे कर सकती है, यह सब सोच करके मानवर कांसीराम दुखी मन से आरपीआई से त्याग पत्र दे देते हैं। आरपीआई के बिखराववाद पर मानवर कांसीराम साहब ने एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए कहा, उन्होंने कहा कि इस पार्टी को टूटने से बचाने के लिए हमने हर कोशिश की, लेकिन किसी ने हमारी एक बात नहीं मानी, क्योंकि अलग से हमारी कोई हैसियत नहीं थी। जब तक मेरी हैसियत बामसेफ और DS4 से बनी तब तक इस पार्टी के 12 टुकड़े हुए। बाबा साहब का देखा हुआ सपना महाराष्ट्र में साकार तो नहीं हो पाया, लेकिन बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को लेकर के बहुजन नायक मानव कांसीराम देश के कोने कोने में गए और सबसे ज्यादा उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा हमारी बातों को अमल में ला रहे हैं। वहां के लोग अपनी गुलाम की बेड़ियां काटने के लिए तैयार हैं। इसलिए सबसे ज्यादा समय बहुजन नायक मानव कांसीराम साहब उत्तर प्रदेश को दिए और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और सत्ता हासिल किया और बाबा साहब का सपना उत्तर प्रदेश में आकर के सफल होता है। तो साथियों, आप सभी नेक्स्ट वीडियो में बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब के क्या आगे की प्रक्रिया करते हैं, कैसे करते हैं, उनकी बातों को मैं बताता रहूँगा। साथियों, यदि हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट ही और सब्सक्राइब हमारी जान है, हमारी ताकत है। तो साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद, मानवर कांसीराम अमर रहे।